पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दिन सालिसों की मौजूदगी में दोनों ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। गुज़श्ता रोज 9 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दी थी। रात गए अफगान तालिबान ने जवाबी मुसवदा पाकिस्तान के हवाले किया। पाकिस्तान ने तालिबान की तजावीज़ पर आज सुबह जवाब दिया था। जंगबंदी मुआहदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल। तुर्काला हुकाम की मेज़बानी में दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज़्म पर मजीद बातचीत होगी। सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक अफगान तनाज़े में सालसी का इरादा जाहिर कर दिया। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम शख्सियात है, कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल को संभाल लेंगे। मैं भी इस अमल में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अमेरिकी सदर का बलाशिया में खिताब। कहा, 8 महीने में 8 जंगें रुकवाई, अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग रुकवाना बाकी है। दोनों ममालिक जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। अगर मैं लाखों जिंदगियां बचा सकता हूँ तो ये एक बेहतरीन अमल है। अमेरिकी सदर का मार्को रूबियो को खराज तहसीन। कहा, लगता है मार्को रूबियो जंगें रुकवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जंगें रुकवाना मुझे अच्छा लगता है। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा का था जो मैंने किया। उन्होंने तो मेरी तकरीर के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर के घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। अवाम का ये अहम तकाजा था, गैस कनेक्शन का इजरा किया जाए। इस वक्त सार्फिन से माजरत करना पड़ी थी। आज अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर रहे हैं। PDM हुकूमत के दौरान गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए गए थे। घरेलू सार्फिन के लिए मयारी ईंधन का इजरा किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में नंबर्स गेम का मरहला अबूर कर लिया। कानून साज असम्बली में 30 से ज़ायद अरकान की हमायत हासिल करने का दावा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के हमायत के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। फरियाल तालपुर की जानिब से हासिंद हाउस इस्लामाबाद में रात 10 बजे डिनर दिया जाएगा। डिनर में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी मुहाजिरीन नशिस्तों और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान शरीक होंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने फरियाल तालपुर के साथ मुलाकात में हमायत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुहाजिरीन नशिस्तों के 5 अरकान ने भी पीपल्स पार्टी को हमायत की यकीन दहानी करा दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मेंबरान असम्बली की मजमूई तादाद 52 है। पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हमायत दरकार है। पीपल्स पार्टी के ऐवान में 17 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हैं। तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। पावर ब्लॉक में 20 अरकान असम्बली शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या न करने से मुताल्लिक कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सरबराह मुक़र्रर। कमेटी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक सुल्तान महमूद चौधरी ग्रुप ने ताउन के बदले स्पीकर कानून साज असम्बली का ओहदा मांगा है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का बयान। कहते हैं, नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मामले पर गौर किया गया, फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पार्लिमानी पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है, इसमें तब्दीली की कतन कोई गुंजाइश नहीं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में शामिल नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन बेंचे से भरपूर सियासी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमर आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी बेहतरी और सफारती उमूर से मुताल्लिक भी बातचीत। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात को सराहा। कहा कि आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। हमें मुल्क की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म की नून लीग के रहनुमा मियां मरगूब अहमद की रिहाइशगाह पर आमद, अहलिया की वफात पर इज़हार अफसोस किया। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब तय, कल वफ्द के हमरा रवाना होंगे। 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर अरकान शामिल होंगे। वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरे रियाद के दौरान सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल में ताउन पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई और आलमी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत और पायदार तरक्की के शोबे में ताउन के अज़्म को उजागर किया जाएगा। स्मोक के बायस पंजाब में स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। कल से स्कूल 9:15 बजे खुलेंगे। छुट्टी दोपहर 1:30 बजे दी जाएगी। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर औकात-ए-कार की तब्दीली का बता दिया। पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी आज भी खतरनाक हद से ऊपर। गुजरावाला में 562, फैसलाबाद में 436, लाहौर में 388 और मुल्तान में 344 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक, कान और गले के मरीजों का रश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए मुतहर्रिक है। माहौल को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। स्मोक गन के इस्तेमाल से आलूदगी में कमी लाई जा रही है। मरीम नवाज और दीगर नून लीग रहनुमाओं के खिलाफ 2020 में नैब ऑफिस पर हमले के ठोस शवाहिद नहीं मिले। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर नून लीग रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तफ्तीश में किसी भी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकारों को हुजूम के बाहमी तसादुम की वजह से चोटें लगीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर कोई दानिस्ता तोड़फोड़ या हंगामा आराई नहीं हुई। दौरान तफ्तीश गवाहान के बयानात ने FIR में लगाए गए इल्जामात की तायद नहीं की। मुकदमे में 3 मुख्तलिफ ऑफिसर्स की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। अदम सबूतों के बायस तफ्तीशी ऑफिसर्स ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट तैयार की। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमा अखराज रिपोर्ट से इत्तफाक करती है। बानी PTI ने मुझे वज़ीर आला बनाने का कहा तो इन लोगों ने शोर मचा दिया जो नौजवानों को मौका नहीं देते। कहा कि नौजवान है, डिलीवर नहीं करेगा। दूसरी सियासी जमातों ने अपने खानदानों को ओहदे दिए। उन जमातों ने बरसों में आखिर क्या डिलीवर किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में जलसे से खिताब। कहा मैं डिलीवर करके दिखाऊंगा, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। सूबे में अमन लेकर आएंगे और पुलिस को मुकम्मल महफूज बनाएंगे। करप्शन से पाक सूबा बनाएंगे। विफाक की तरफ से दी जाने वाली कबाड़ की गाड़ियां वापस कर दी। विफाक के ज़िम्मे हमारे बकाया जात हैं, वो अदा करें। अगर हमारे हकूक न दिए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला KP अडयाला के बाहर एहतजाज की बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स चलाने पर ध्यान दें। मरीम नवाज ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया है। यही अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी है जो दूसरों को हजम नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी ने वज़ीर आला KP के आटे की तरसील पर पाबंदी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा पंजाब से आटे की तरसील शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कितना आटा सूबे से बाहर जा रहा है। हमारी अवलीन जिम्मेदारी पंजाब की आवाम है। खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत बढ़ गई है तो अपनी ज़ख़ीराशुदा गंदम जारी करें या पास्को से खरीदें। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। लफ्ज़ करप्शन और लूट मार आए तो दिमाग में पीपल्स पार्टी का नाम आता है। आज तक कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है। अगर मास्टर प्लान हो तो तमाम माफिया खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। 2018 में बने मास्टर प्लान पर अमल दरामद हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वज़रा भूखे मर जाते। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इस मामले पर वफाकी इदारों और वज़ीर आज़म से जल्द राबिता करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म से जल्द मिलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2047 का मास्टर प्लान बनाया है जो बिलावल भुट्टो का विजन है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो से धोखा हुआ है। भुट्टोइज्म के नाम पर अरबों हड़प करने की तैयारी की जा रही है।
फील्ड मार्शल और कोर कमांडर कराची इस मास्टर प्लान की तहकीकात कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफीर की मुलाकात है। दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर से 5 साल बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाली पर इजहार तशक्कुर। जैन मैरियट ने डीजी नेशनल क्राइम एजेंसी के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। इमिग्रेशन और इंसदाद मनशियात के लिए यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानवी ताउन पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदादिकार बढ़ाने के लिए माविन होगा। जैन मैरियट और नेटली बेकर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने कहा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी बच्चों के लिए खसूसी इक़दामात। पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया गया। 34,000 से ज़ायद तलबा का इलाज मुआलजा, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज किया गया। दाखिलों के लिए डोर टू डोर मुहिम भी कामयाब। 5,000 से ज़ायद नए दाखिले हुए। 10 स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। पहले से मौजूद 8 लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। सीएम खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत तलबा की बेहतरी। पहली 50 पोजीशन हासिल करने वालों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगू धमाके में शहीद एसपी असद जुबैर के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत का साल सवाब के लिए फातह ख्वानी। सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क़याम अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम पुलिस के कुर्बानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। शहदा हमारा फ़ख्र और मान है। उनके अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद एसपी ऑपरेशन असद जुबैर साबिक वज़ीर दाखिला शहरियार खान आफरीदी के कज़न थे। रेलवे के जरिए दीगर ममालिक तक रसाई की कोशिशें जारी हैं। ईरान और तुर्किया के साथ मिलकर लिंक बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद तेहरान तुर्किया रूट पर तिजारत 31 दिसंबर तक शुरू की जा रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रेलवे हेडक्वार्टर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि वस्ती एशिया तक रसाई हासिल की जाएगी। पहले टिकट की चोरी 1 अरब रुपए तक होती थी, अब खुली नीलामी से 1 अरब रुपए से ज्यादा कमाए हैं। कार्गो से 3 अरब इजाफी कमाए हैं। रेलवे से मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए इजाफे निकाल रहे हैं। गार्ड्स की रिहाइशगाहों की तज़ीन व आराइश करने जा रहे हैं। लोधरा रावलपिंडी अपग्रेडेशन, लोहड़ी जंक्शन की टेंडरिंग की जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। दोनों टीम्स के कैप्टन्स की ट्रॉफी की रुनमाई। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ने तरबियती मशकों का भी आगाज कर दिया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों के हल्की फुल्की वर्जिश, खिलाड़ियों ने फील्डिंग, ड्रिल समेत तमाम शोबों में खामियों को दूर करने की कोशिश की। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू हीरोइन मलका जज्बात नैयर सुल्ताना के मद्दाह 33वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं। नैयर सुल्ताना ने लातदाद फिल्मों में लाजवाल किरदार निभाए। दर्पण के साथ उनकी जोड़ी खूब जची।